सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी टॉपिक को लेके होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत सिंपल है इसे, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। सो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर बच्चों को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी टॉपिक को लेके होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो गाइस, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को आप दो मेथड से कर सकते हो एंड दोनों मेथड को आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये बहुत सिंपल मेथड माना जाता है जो मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसे करोगे तो भी बोर्ड में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। या तो गाइस एक नया मेथड है जिसको अभी बुक के अंदर दिया गया है, उससे रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप जाके देख सकते हो। अगर वो आपको समझ में वो आया तो वो कर सकते हो, या तो ये बहुत सिंपल है गाइस, ये भी फॉलो करोगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वही सब नोट्स मैं भेज रहा हूँ और उसी के नीचे मेरा ऐप का भी लिंक दिया, उसको भी डाउनलोड कर लेना। एंड दोस्तों, प्लीज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है और काम करने का और मन करता है। तो हर बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। एंड ऑलरेडी मैंने आगे के सभी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, तो आप आगे की भी चैप्टर देख सकते हो। ये सीरीज तो हम लोग स्टार्ट रखेंगे क्योंकि आप लोग का प्यार बहुत मिल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सो गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस मेथड के अंदर ओनली जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड ले लो। ध्यान से एकदम अच्छे से देखो, कर दिया। अब गाइस देखो, यहाँ दो ही टर्म है, अब हमें क्या करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म फॉर्मूला क्या होता है थर्ड टर्म का, 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोइफिशिएंट कितना है, 1 है, ओके, का होल स्क्वायर। ओके, यही फॉर्मूला, 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोइफिशिएंट 1 है और सबका होल स्क्वायर। अब देखो इसको करो, 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ये 1/4 दोनों साइड क्या करना है, ऐड करना है। मैं थोड़ा इधर लाइन ड्रॉ कर दूंगा, नहीं तो कहीं से कहीं चला जाऊंगा मैं। चलो अब ऐड कर दो दोनों साइड, x स्क्वायर प्लस x। इस साइड भी 1/4 और उस साइड भी 1/4 कर दिया। अब गाइस आपको ना इसको एक फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट करना है, और ये फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट करने का एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ऐसे एक ब्रैकेट ले लो, ले लिया। ब्रैकेट लेने का स्टार्टिंग और एंडिंग का ओनली स्क्वायर रूट लिखो। स्टार्टिंग और एंडिंग का ओनली स्क्वायर रूट। जैसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, ओनली एक्स होगा। 1 का स्क्वायर रूट ओनली 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। और ये दोनों में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, ये होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका बन गया, देखो इसको जब एक्सपांड करोगे ना तो इस तरह से बनेगा। और ये फॉर्मूला कौन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचने का, स्टार्टिंग एंड एंडिंग का स्क्वायर रूट कर देने का। एक्स स्क्वायर का एक्स, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का क्या हो जाएगा 2 और होल स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला बन के रेडी। अब आगे, अब देखो, अब गाइस यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। समझ में आया, कुछ नहीं है मतलब 1। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, 20 को 4 के साथ, 1 को 1 के साथ, फिर ये दोनों को एक दूसरे के साथ। बहुत लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पर मैं बोलूंगा अब आप बड़े हो गए हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बदले एलसीएम करो। यहाँ 4 है तो यहाँ भी मुझे 4 चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 चाहिए, तो ही प्लस होगा। तो क्या करो पता, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 24 का कितना होता है, 80, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 4 हो गया, प्लस 1/4 आ गया ना 4। तो ऊपर और नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 आ गया नीचे, तो भाई अब हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस दिया तो प्लस करेंगे। लिखा है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आगे 4 कॉमन ले लो, 80 प्लस 1 81। अब स्क्वायर अगर इक्वल की साइड जाएगा तो गाइस आप सभी को पता है क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट। जैसे प्लस इक्वल की साइड आता है तो माइनस होता है, माइनस इक्वल की साइड आता है प्लस होता है, उसीलिए स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो प्लस माइनस रूट होता है। अब देखो, x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 81। 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, एंड 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। हो गया। बट सर हमें तो ओनली x चाहिए, क्योंकि हम वही फाइंड करते हैं ना। तो भाई x चाहिए तो इसको हटा दो, ये 1/2 को उधर कर दो। 1/2 उधर गया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस,
-1/2 और ये बीच में क्या प्लस माइनस 9/2 हो गया। अब गाइस क्या करो, एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो -1/2 प्लस 9/2, एक बार प्लस में लिख दिया और दूसरी बार माइनस में। x इक्वल टू माइनस ये वाला वैसे का वैसे -1/2, एक बार हमने प्लस में लिखा अब माइनस में, -9/2। अब बस सॉल्व करेंगे। अब 2 डिनोमीटर सेम है तो कॉमन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है, समझ में आया? इसलिए यहाँ अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। पहला आंसर मिल गया दोस्तों। दूसरा, अब देखो x इक्वल टू 2 डिनोमीटर सेम हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया -10। अब x इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आंसर क्या आ गया -5। तो 4 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया क्लियर? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है गाइस ये भी। सबसे पहले x² प्लस 2x हम क्या करते हैं, पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड ले लो, हो गया। और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके क्लियर? अब गाइस हमें यहाँ 2 टर्म हो गया, अब थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला, थर्ड टर्म इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, का होल स्क्वायर। अब गाइस देखो 2 1 ज़ा 2, या तो 2 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है ना। तो अब ये 1 को दोनों साइड ऐड करना है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। चलो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, x² प्लस 2x, इधर भी 1 और दूसरे साइड भी 1 कर दिया। अब गाइस देखो ये किस फॉर्मूला कैसे बनाना है मैंने बताया। अब इसको फॉर्मूला बना दो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। एक ब्रैकेट हमने ले लिया स्टार्टिंग और एंडिंग, x² का स्क्वायर रूट ओनली x हो गया, 1 का स्क्वायर रूट ओनली 1 होगा, और दोनों साइड प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और प्लस 5 + 1 6। अब गाइस x + 1 स्क्वायर इक्वल के साइड आएगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके स्क्वायर इक्वल के साइड गया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब गाइस हमें ओनली x चाहिए तो 1 को भी उस साइड ले लो, x 1 उस साइड गया तो -1 हो गया, प्लस माइनस √6। अब इसको किस में, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार किस में लिखो माइनस में लिखो। तो चलो x इक्वल टू -1 प्लस √6, एक बार प्लस में हो गया, एक बार देखो प्लस में लिख दिया और दूसरी बार माइनस में। x इक्वल टू -1 माइनस √6। ओके तो बस फाइनल आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, -1 प्लस √6 एंड -1 माइनस √6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, m² माइनस 5m इक्वल -3। तो ये पहले से कांस्टेंट टर्म दूसरे साइड दिया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखो तो डायरेक्टली हम ये दोनों का थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m। कोएफिशिएंट ऑफ m कितना माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ m इसको थोड़ा क्योंकि अंदर माइनस है तो स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m कितना है -5 का सबका होल स्क्वायर। अब देखो गाइस -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया। 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब इसी को ऐड करना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो एडिंग 25/4 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब
फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4, इस साइड भी प्लस कर दिया, आप उस साइड भी कर दो, -3 प्लस 25/4। ओके, अब देखो गाइस, इससे एक फॉर्मूला बना लेंगे हम लोग, a प्लस ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ देखो माइनस है स्टार्टिंग में, तो m का स्क्वायर रूट ओनली m, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ माइनस प्लस है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसको होल स्क्वायर दे दो, हो गया फॉर्मूला। देन इसके बाद गाइस ये देखो, यहाँ एलसीएम निकालना है, यहाँ 4 है तो मुझे यहाँ भी डिनोमिनेटर में कितना चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, पर यहाँ भी मुझे 4 चाहिए, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4 1 4, और ये हो गया 25/4। ओके, अब m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, अब 4 कॉमन आ गया, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, एंड बिगर नंबर का साइन प्लस का है। ओके, अब आगे, अब स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो m माइनस 5/2 स्क्वायर इक्वल की साइड का तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस √13/4। अब गाइस m माइनस 5/2 इक्वल प्लस माइनस √13 का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब है आगे जाके, पर कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है अभी आपके लेवल पे, आगे लॉग टेबल में रहता है 11 12 में। 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2। ओके, अब गाइस हमें तो ओनली m चाहिए, m का सॉल्यूशन चाहिए ना, तो इस माइनस 5/2 को भी इस साइड ले लेंगे, तो प्लस 5/2 हो गया, प्लस माइनस √13/2। अब एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, एक बार प्लस में लिखो 5 प्लस √13/2, एक बार प्लस में लिख दिया, दूसरा एक बार माइनस में लिखो, m इक्वल टू 5 माइनस √13/2 हो गया। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 9y² माइनस 12y, अब प्लस 5 इक्वल के साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। अब गाइस बट इसके अंदर एक अलग अपने को टाइप दिखाई दे रहा है, वो टाइप ये है कि अभी तक हमने जितने भी टर्म्स किए थे, जो हमारा ये वेरिएबल है जिसका पावर है, हाईएस्ट इंडेक्स है, इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, जितने क्वेश्चन देख लो कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये भी याद रखना है कि जो मैक्सिमम इंडेक्स वाला जो भी वेरिएबल है उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। तो कोएफिशिएंट को हटाए कैसे, तो जो भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है मल्टीप्लाई में रहता है, तो देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको हटाने के लिए हमें इसी के साथ इसी को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो हम लोग पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ओनली y² बचेगा, फिर अगेन इसको भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगेन इसको भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, हो गया। देन इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, तो 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 3 9 एंड 3 4 12, तो इक्वेशन क्या बचा, y² माइनस 4/3 y इक्वल -2/9 हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थर्ड, क्योंकि 2 ही टर्म है तो थर्ड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म इक्वल क्या है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, -4/3 का होल स्क्वायर हो गया। अब गाइस वही सेम चीज देखो, इसको और छोटा कर देता है, 2 1 2 2 2 4। अब नेगेटिव दिया पर नेगेटिव नंबर का हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो हम इसी को इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करेंगे, एडिंग 4/9 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशंस फर्स्ट। ओके, दोनों साइड ऐड करो, y² 4/3y प्लस 4/9 कर लिया। अब दूसरे साइड भी करना है, -2/9 प्लस 4/9। ओके, दोनों साइड काम तमाम। अब गाइस ये देखो एक फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, मैंने सिंपल सा तरीका बनाया है, पहले ब्रैकेट बना दिया, y का स्क्वायर रूट ओनली y
देन 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 9 का स्क्वायर रूट 3। अब देखो ये प्लस माइनस है तो ये माइनस वाला साइन, इसका होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 9 डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले लिया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, हो गया। अब स्क्वायर इक्वल की साइड जाएगा, स्क्वायर इक्वल की साइड गया तो क्या हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो गया 2/9। अब दोस्तों y, अब -2/3 इक्वल की साइड गया तो प्लस हो जाएगा, और साथ में गाइस √2 का आपके लेवल पे अभी रूट नहीं है तो √2 ऐसे रखा, और 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का। अब एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। एक बार प्लस में लिखा 2 प्लस √2/3, और एक बार माइनस में लिखा 2 माइनस √2/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 2y² प्लस 9y, कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरे साइड ले लेते हैं, साथ में देखो हाईएस्ट इंडेक्स के साथ कोएफिशिएंट है, ये अपने को नहीं चाहिए तो पूरे इक्वेशन को 2 के साथ क्या करो, डिवाइड कर दो। इसी को पूरे इक्वेशन यहाँ डिवाइड किया तो 2 कैंसिल, यहाँ डिवाइड किया तो 9/2 हो गया, और यहाँ डिवाइड किया तो -10/2, -10/2। अब देखो ये सिंपल सी बात है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y² प्लस 9/2 इक्वल 2 को 10 से किया तो 5 बचेगा, -5 हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थर्ड टर्म, क्योंकि 2 ही टर्म है तो थर्ड टर्म हम लोग फाइंड करते हैं। थर्ड टर्म इक्वल, यहाँ प्लस है तो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट क्या है, 9/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब इस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, एंड 2 2 सा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ओके, तो देखो 9 का स्क्वायर, 9 1 सा 9, 9 का स्क्वायर 81, एंड 2 2 सा 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब एडिंग 81/16 ऑन both sides in इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड ऐड करना है, y² प्लस 9/2y, इस साइड भी 81/16, साथ में गाइस दूसरे साइड भी -5 प्लस 81/16 हो गया। अब गाइस क्या करना है, वही एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो स्टार्टिंग वाला y² का स्क्वायर रूट ओनली y हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, देन 16 का 4 हो जाएगा, हो गया। देन इसके बाद गाइस प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला, ये स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब देखो गाइस यहाँ 16 है तो मुझे यहाँ भी नीचे 16 चाहिए, कुछ नहीं है मतलब 1, तो ऊपर और नीचे 16 से मल्टीप्लाई करो, सो 16 5 80 होता है, लिख दिया, एंड 16 5 80 एंड 1 है तो 16 1 16, कुछ नहीं है मतलब 1, 81/16। अब गाइस बस कुछ नहीं बचा, अब तो हो गया, y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। अब 16 कॉमन ले लो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, हाँ लेते ही हैं, उसीलिए तो किया है सब। प्लस माइनस माइनस, 81 में से 80 गया तो ओनली 1 बचेगा, एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है। अब स्क्वायर इक्वल के उस साइड गया तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/16 हो गया। गाइस देखो y प्लस 9/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 16 का स्क्वायर रूट 4। अब प्लस 9/4 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -9/4 प्लस -1/4, बस एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। एक बार ये देखो -9 प्लस 1/4 कॉमन ले लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन लेते हैं। एक बार प्लस में लिख दिया, अब दूसरे बार माइनस में, तो y इक्वल टू -9, देखो एक बार प्लस में लिखा, अब एक बार माइनस, ये वाला चेंज मत कर देना, -9 -1/4। अब आंसर देखो, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और बिगर नंबर को माइनस का साइन है, तो ये आंसर हो गया 4 1 4, 4 2 8, -2 आ गया। देन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 और 1 10, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन साथ में 4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो जाएगा, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5/2। तो आंसर क्या आ गया, -2 एंड -5/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, x² 4x + 7। ओके, अब देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, यहाँ ओनली कांस्टेंट टर्म चाहिए, ये इस साइड चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा सिखाया कि हाईएस्ट इंडेक्स वाला कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो उसको चेंज मत करो, चीजें आसान हो जाएगी। तो इसको यहीं रखो, ये यहाँ आ जाएगा, तो 5x², ये यहाँ आया तो -4x हो गया और इक्वल टू 7। ये कांस्टेंट टर्म तो अपने आप अकेला हो गया, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये इस साइड आ गया, ये इस साइड ही रह गया। अब गाइस देखो, मैंने बोला था हाईएस्ट इंडेक्स के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर, तो ये 5 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन को 5 से ही डिवाइड करो। तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 कैंसिल, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थर्ड टर्म क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -4/5 का होल स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करो, 4 पहले कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। अब 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए माइनस गए हो। तो एडिंग 4/25 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट, दोनों साइड ऐड करना है, तो x² -4/5x + 4/25 इक्वल, यहां भी किया, आप दूसरे साइड भी करते हैं, 7/5 + 4/25। ओके, दोनों से इधर भी करो और इधर भी करो 4/25 से। अब गाइस एक फॉर्मूला बन गया, देखो एक फॉर्मूला बन जाएगा, x² का ओनली x, देखो प्लस माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला, 4 का स्क्वायर रूट ओनली 2 एंड 25 का स्क्वायर रूट ओनली 5 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल। अब देखो गाइस, यहाँ 25 है तो मुझे यहाँ भी 25 चाहिए, यहाँ भी 25, तो ऊपर और नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 5 से 25 होता है ना। यहाँ भी मुझे 25 चाहिए, तो मुझे यहाँ भी 25 लाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस अपने से नहीं करना है, अरे सर नीचे कर दो, हर चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, नीचे 5 से करूंगा तो मुझे ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो 7 5 दा 35, ओके, और नीचे 5 5 दा 25, तो ऊपर और नीचे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 4/25 हो गया। अब गाइस x - 2/5 का होल स्क्वायर, 25 कॉमन, 35 + 4 39। अब स्क्वायर इक्वल के साथ गया तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टेप्स ना गाइस, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। x - 2/5 प्लस माइनस √39 आपके अकॉर्डिंग अभी नहीं है, एंड 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5। ओके, -2/5 इक्वल के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और यहाँ क्या है, प्लस माइनस √39/5। अब गाइस एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे, चलो लिख देते हैं। इसका आंसर आ गया x = 2 + 39/5, और दूसरा x = 2 - √39/2, 2 लिख रहा हूँ, 5 है ना, 2 + √39/5 हो गया, और दूसरा 2 - √39/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ ही गाइस ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर,
पर गाइस अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।